वेलकम टू टॉक आफ्टर एक्सपीरियंस। और आज हम करने वाले हैं मैथ का PYQ और थ्योरी पार्ट करेंगे। ओके, सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके चलिए, तो फाइंड द लेंथ ऑफ क्वेश्चन नंबर 21 से कर रहे हैं। फाइंड द length of the shadow on the ground of a pole of height 18 meter when angle of elevation theta of the sun is such that tan theta is equal to 6/7। तो आप देखेंगे इसमें आपको ये फिगर दे रखी है। AB ये पोल है और जो PA है ये क्या है, हाइट ऑफ, ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ शैडो है ना, हाइट ऑफ शैडो है ना। और AB यानी कि यहाँ से जो ये टॉप देख रहे हैं हम पोल का, और ये जो थीटा बना है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, आप देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब आप इसमें देखिए, हमें गिवन क्या है, हाइट ऑफ पोल कितनी है, 18 मीटर। ठीक है, और tan थीटा दे रखा है हमें, tan थीटा इज इक्वल टू 6/7। तो ठीक है, अब हम लिखेंगे, क्योंकि थीटा ये है तो थीटा के सामने वाली जो साइड है वो होती है परपेंडिकुलर, और जो नीचे है वो कहते हैं वेस ये है। ठीक है, तो अब tan थीटा फॉर्मूला लगाया तो tan थीटा इज इक्वल टू AB यानी कि ये वाली परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 18 मीटर एंड बेस यानी कि AP जो कि हमें निकालना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, tan थीटा की वैल्यू पुट करते हैं जो कि ये दे रखी है, यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन 18/AB। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, मैं आपको करके बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, AP इंटू में 6 इजकल टू 18 इंटू 7। ठीक है, तो 6 से 18 गया 3 टाइम्स, और 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21 मीटर। ओके, दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 22। अगर आपको समझने में क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द आपका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। ए, इन द गिवन फिगर ABC इज ए ट्राइंगल इन विच DE पैरेलल टू BC इफ AD X और DB दे रखा है, AD DB AE और AC। तो इसमें और DE पैरेलल टू BC, तो इसमें बोला है कि X की वैल्यू निकालें। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, AD जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये पैरेलल है इसके। अब क्या करेंगे, जो इन भुजाओं का यानी कि इन साइड का जो ये काट रहे हैं यहाँ पे DE जो AB को काट रही है, तो इसमें क्या करेंगे हम, AD/DB और AE अपॉन EC। यानी कि आप समझने के लिए मैं बता देता हूँ इधर अलग एक। तो क्या करते हैं, इस साइड का और इस साइड का रेशियो लेते हैं, यानी कि सपोज दैट X ये हो गया, ये Y होगी, इतनी साइड आती है ना, और इधर B हो गया, इसको D मान लो। तो X/Y बराबर है B/D। इनके जो रेशियो है, रेशियो का प्रोपोर्शनल आपस में बराबर है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये इनका रेशियो बराबर होगा। ठीक है, और अगर ये बराबर है तो ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी, यानी कि उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सिंपली क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, x-1 और x+2 और x-2। ठीक है, अब क्या किया है, यहाँ पर x के अंदर मल्टीप्लाई करी x² - x, और इसमें फॉर्मूला लगा दिया a+b और a-b। तो a² - b², तो x² - 4, और x की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, x कट जाएगा, माइनस से माइनस, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी। मैं जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर वीडियो बड़ी आ जाएगी तो देखने में फिर बोरिंग सा महसूस होता है, इसलिए मैं जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट करिए। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप
सहमत हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो अपने ग्रुप में क्लास में शेयर कीजिए ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। ओके, चलिए। डायगोनल ACBD of trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O so that OA upon OB, यानी कि जो ये डायगोनल है ट्रेपेजियम के DB और AC और DC पैरेलल टू ABC AD के, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो OA है और OC OB अपॉन OD के इक्वल है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABO AOB एंड DOC इसमें, ठीक है। तो अब क्या है, एंगल AOB ये बराबर है एंगल DCO के या OCD के, ये एंगल, क्योंकि आपको पता है जब दो लाइन पैरेलल हो और ये ऐसे जेड बना रहा हो तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। और सिमिलरली इधर भी ये भी बराबर होंगे, ठीक है। और ये आपस में समरूप हो गए हैं तो हम लिख सकते हैं OA अपॉन OC OB अपॉन OD, क्योंकि एंगल से, ठीक है। समरूप के लिए सिर्फ दो चाहिए होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 23 का ए करते हैं, ठीक है। तो सो दैट 6n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि अगर n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर से हम किसी से भी लें तो शो करना है कि जो 6n है वो 0 पे एंड नहीं होता है। चलो, इफ़ 6n एंड्स विथ डिजिट 0 इट वुड बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अगर ये 0 पे ख़त्म होता है तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n वुड कंटेन 5, बट 6n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n। द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n आर 2 and 3 एज पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। देयर इज नो अदर prime in the factorization of 6n, so there is no natural number n for which 6 ends with digit 0। अगर 2 इंटू 5 की पावर n होती तो ये 0 पे ख़त्म हो सकता था, लेकिन ये क्या है 2 इंटू 3 की पावर n, तो ये 5 का डिविजिबल 5 से नहीं होगा तो 0 पे ख़त्म नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 का बी। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 72 और 23। अब आप इसको मैं करके बता दे रहा हूँ, एक को इसमें डायरेक्ट लिख दिया। तो जैसे 72 लिखेंगे तो आप 2 से पहले करेंगे तो 36, फिर 2 से करेंगे 18, फिर 2 से करेंगे 9, फिर 3 से 3 एंड 1, तो 3 की पावर 2, ठीक है, एंड 1 2 3 2 की पावर 3, इस तरीके से आया है, ठीक है। ऐसे ही हमने किया है 120 का। अब क्या किया है यहाँ पे, फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लिया। अब HCF के लिए हम देखते हैं जो फैक्टर कॉमन होता है और लेस होता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो ये है 2 की पावर 3 एंड 3 सिर्फ एक बार है दोनों में तो एक बार लिया, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितना होगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 तो 24, HCF 24। अब इसमें देखते हैं हम LCM के लिए। LCM में लेते हैं, सबको एक बार लेना होता है चाहे कितनी बार कॉमन हो, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री होती है। तो हाईएस्ट कितनी है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 5, इसमें 1 भी ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, इसको खोलेंगे तो 8 9 और 5। इजी बनाने के लिए सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 4 इंटू 9 कितना होगा, 9 4 जो 36, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए, ठीक है। तो इसमें कोई पॉइंट लेना है हमें एक्स एक्सिस पे, तो ठीक है, ये हमने माना एक्स एक्सिस, इस पर हमने ये पॉइंट ले लिया कोई पी, जिसके वो क्या है कोऑर्डिनेट x,0, ये है पॉइंट ए, 11, -8, ये वाला पॉइंट -8, ठीक है। अब क्या है, इसकी जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
ये पॉइंट फाइंड करना था। तो आप क्या करेंगे, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी क्या है, पी एक्स कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, इसीलिए एक्स कॉमा 0 रखा है। तो पी ए इजकल टू 10, पी ए इजकल टू 10, जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है, 10 यूनिट है, और पी ए का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपली डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो x माइनस यानी कि x माइनस 11 ए, ठीक है, तो यानी कि ये x2 हो गया और ये x1 हो गया। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 और -8 y2 माइनस, और +8 क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस और ये ऑलरेडी माइनस, तो 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, +8 हो गया। इस वजह से +8 का होल स्क्वायर इजकल टू 100, क्योंकि उसमें देखा होगा आपने डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट में होता है, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पे d होता है, d² होता है। तो अगर दोनों तरफ सिर्फ ओनली d होता है ना, अगर हम d² कर देंगे तो कौन क्या, अगर हम d² कर देंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड सिमिलरली प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये रह जाएगा। तो ये कट जाएगा और इसका स्क्वायर हो गया है, यही क्या है यहाँ पर सिंपली, ठीक है। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन में, अब इसको एज इट इज़ रहने दीजिए कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और फिर 8 का स्क्वायर किया 64, 36 आ गया, ठीक है। अब अगर इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे 36 के पास तो रूट में जाएगा, यानी कि x माइनस 11 इजकल टू रूट 36, ठीक है। अब क्या किया है, 36 का रूट क्या होता है, x माइनस 11, 6 होता है, तो रूट में है तो प्लस माइनस 6 होगा। अब एक बार 6 को प्लस में लीजिए, एक बार माइनस में लीजिए। अगर 6 प्लस है तो x की वैल्यू 17 आएगी, माइनस है तो x की वैल्यू 5 आएगी, ये 17 और 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम ना लगे और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो इन द गिवन फिगर पी ए इज़ ए टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है कोई पी, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है, इन एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड पी बी सी इज़ द सेकेंड, और जो पी बी सी है ये क्या है, सेकेंड है, टू द सर्कल विथ बी सी एज डायमीटर इफ़ एंगल ए ओ सी 130 है, ए ओ सी ये वाला 130 है, ठीक है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी वेयर 0 इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सर्कल है, तो आप सीधा सिंपली यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड करेंगे ए ओ बी, क्योंकि ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि लाइन पे ये वाला एंगल कितना होता है 180, अगर ये x है तो ये क्या होगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये वाला एंगल फाइंड किया, 180 में से 130 माइनस कर दिया तो 50 एंगल आ गया, ये दे रखा है, ठीक है, सॉल्यूशन में। फिर क्या किया है, क्योंकि पी ए क्या है, एक टेंजेंट है बाहर से, और ये है ओ ए क्या है, हमारी रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, ठीक है, ये थ्योरम होती है, ओके। एंड सिंपली अब क्या करना है हमें, एंगल पी ए पी ओ फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ट्रायंगल का एंगल का सम लगा देंगे 180, तो 180 में से 50 प्लस 90 माइनस कर दें, क्योंकि ये 90 हो गया और ये 50 हो गया, ठीक है। तो आप सिंपली आंसर आ जाएगा 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन सी स्टार्ट हो गया हमारा। आप साइड में मार्किंग स्कीम देख सकते हैं। चलिए सेक्शन सी में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर 0 परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो ये है आपस में परपेंडिकुलर हैं। इफ़ ओ ए इजकल टू सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। 1 सेकेंड हो गया, तो यहाँ पर 90 होता है, आपको इसका एरिया का फॉर्मूला पता होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और ये फाइंड करना है तो हमें इसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा पूरे में से, ठीक है, तो ये वाला एरिया हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले क्या करा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड किया, जो ये था, ये
इसका कंप्लीट एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। तो क्या था 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आर कितना था 7, 7 से 7 गया, 2 से इसको करेंगे तो 7 2 आ जाएगा, इधर 11 और 11 इंटू 7 करेंगे तो 77/2, ठीक है। अब सिंपली अब हमारा क्वाड्रेंट का पूरा एरिया आ गया। अब क्या करना था हमें, ये जो शेडेड रीजन है इधर का, ये एरिया हमें निकालना था, यानी कि अभी मैं आपको फिगर बड़ी बना के दिखाता हूँ। ये हमारा था, तो हमें ये पूरा तो हमने जैसे 4 है, अभी हम 2 सेम इक्वल टू, इनका एरिया सबका बराबर होगा क्योंकि 4 बराबर भागों में बांटा हुआ है, ठीक है। तो हमें ये एरिया निकालना था शेडेड रीजन का, ठीक है। तो अभी हमने किसका निकाला है, ये पूरा कंप्लीट एक क्वाड्रेंट का निकाला है, एक क्वाड्रेंट का ये वाला, ठीक है, ये ऐसा। तो इसका अब हमें शेडेड रीजन का निकालना है, तो पहले इसका पूरा कंप्लीट निकाल के फिर ये ट्रायंगल का भी निकालना पड़ेगा, और कंप्लीट एरिया में से हम ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो हमारा ये शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। चलिए फिर एरिया ऑफ BOC का निकाल लिया, ये दिख रहा होगा आपको, BOC ये वाला ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बोल रहा था ना परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा के और हाफ 7 तो 749/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जैसे मैंने बोला था एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देखा होगा आपने, 2 एरिया है यहाँ पे, 2 बार है शेडेड रीजन, और हमने सिर्फ एक का निकाला है तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले ही इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस एरिया में से इसका माइनस कर दिया ट्रायंगल का, ठीक है। तो कितना आया हमारा, यहाँ पर आया 28/2, और बाहर भी 2 था, 2 से 2 कैंसिल, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। मैं वीडियो जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ताकि आपका वीडियो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग कम रहे, इसलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएँ। 27, इफ़ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू P दे रखा है, एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना दे रखा है Q, देन प्रूव दैट QP² - 1 इक्वल टू 2P। तो आप क्या करेंगे, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके और Q और P की वैल्यू सिंपली रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही किया है यहाँ पर, और सेक थीटा कोसेक थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब यहाँ पर सेक थीटा को किस में कन्वर्ट किया है, कोस और साइन में, तो सेक थीटा होता है 1/cos, कोसेक 1/sin थीटा, ठीक है। अब क्या किया है यहाँ पे, होल स्क्वायर खोल दिया है, A + B का होल स्क्वायर ये, ठीक है। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB -1 का -1, तो साइन थीटा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्रॉपर्टी है 1 होता है, ठीक है। 1 प्लस एज इट इज़, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर नीचे देखिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है, एंड 2 साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज़, साइन थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो क्या बचा, सिंपली 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू P, और 2P हमारा क्या था, RHS, तो RHS इक्वल टू LHS, ठीक है। हैंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। द सम ऑफ 2 नंबर्स, इसमें बोला है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15 इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, तो फाइंड द नंबर। यदि कोई नंबर मान लीजिए x है और y है, इनका सम कितना है 15 है, तो अगर कोई नंबर हमने फर्स्ट नंबर माना x, तो y कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 15 - x, 15 - x हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे लिया है हमने, लेट फर्स्ट नंबर क्या है x है, तो अनदर क्या हो जाएगा 15 - x, ठीक है। देयरफॉर अगर इनका रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि उल्टा, तो 1/x हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1/15 - x, ठीक है। और इनका सम कितना था 3/10, 3/10 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब सिंपली यहाँ पर एलसीएम लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, और 3/10 के इक्वल रख दिया है।
ठीक है। तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 15 बचेगा यहाँ पर, और नीचे x ब्रैकेट में 15 माइनस x। तो यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई 15 से जाएगी तो 150, और 3 की मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे तो क्या आएगा 3x 15 माइनस x। ठीक है। अब सिंपली इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन उन्होंने थोड़ी डिफरेंट कर रखी है, जैसे मैं बताता हूँ आपको। 3x 15 माइनस x इजकल टू 150। ठीक है, 150। अब यहाँ पे आप क्या करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 3 और 3 5 15 और 0। ठीक है, तो x सिंपली x आ जाएगा। तो 15x माइनस x और यहाँ पे आ जाएगा इजकल टू 50। ठीक है, अब 50 को इधर ले गया तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 15x माइनस का 50 इजकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस, ये माइनस और ये भी प्लस। ये देखिए ये आ गया ना। ठीक है, अब क्या है, आगे करते हैं सॉल्व। इसके फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है तो x माइनस 10 और x माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई 10,5। तो द नंबर्स हो सकते हैं, या तो पहला नंबर 10 होगा तो दूसरा 5 होगा। अगर दूसरा 5 है तो पहला 5 है तो दूसरा 10 होगा। ओके, चलिए इसका बी पार्ट भी कर लेते हैं। बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 28 का बी। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। चलिए सॉल्यूशन सिंपली अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 7, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखी होगी जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर x होता है प्लस अल्फ़ा बीटा इजकल टू 0, ये होती है। ठीक है, तो इसी से इन्होंने यहाँ पे क्या है, 7 दे रखी है वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की, और ये अल्फ़ा बीटा होता है, इसकी वैल्यू कितनी है 10, यही सिंपली यहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे क्या करा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। तो एक्स वाई की जगह यहाँ पे क्या रखा हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमने क्वेश्चन में से फाइंड किया है इक्वेशन से, कितना था 7। चलो इसको हटा देते हैं, कितना था 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, एंड 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 10 और 2 से मल्टीप्लाई करी तो 29 आ गया। ओके, अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है हमारी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इजकल टू 10 का स्क्वायर इजकल टू 100, क्योंकि ये अल्फ़ा बीटा है, इसका होल स्क्वायर कीजिए आप तो 100 ही आएगा। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स, अब सिंपली जनरल फॉर्म ही आ गई इक्वेशन की, क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी जिसके रूट्स हों अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हों। सिंपली अगर अल्फ़ा बीटा होते तो हम यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा ले लेते, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसमें पुट कर दिया अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू, और देन इक्वेशन आएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 29 एक्स प्लस 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन segment joining the point A 6,3 and B minus 2,5 is divided by x एक्सिस से डिवाइड करती है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सिंपली k की और k रेशियो 1 में डिवाइड लाइन लेते हैं हम, k रेशियो में जैसे डिवाइड कर रहा है, तो हमने एक पॉइंट लिया A और ये B पॉइंट ले लिया, इनके बीच में कोई पॉइंट ले लिया P। ठीक है, और P इस लाइन को डिवाइड कर रहा है k रेशियो 1 में। ठीक है, ये देखा
ऐसे आपको लिख कर करना है प्रॉपर तरीके से। अब आपको पता होगा फॉर्मूले की, x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m1 x बराबर होता है m2 x1 प्लस m1 x2 y m1 प्लस m2, ठीक है। सिमिलरली y, यहाँ पर y आ जाएगा, इधर भी y, और m1 प्लस m2 सही रहेगा अगर इसको y में चेंज कर देंगे, ठीक है। दोनों सेम ही रहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपने क्या करा, 5k यानी कि k की मल्टीप्लाई किस में करी, 5 में, यानी कि k और y2, ठीक है। y2 तो -5 प्लस 3, ये आ गया 3y प्लस m1 m2 y1 है ना, y1, तो m2 ये हो गया 1 और y1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3, ठीक है। तो ये आ गया 5k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 यानी कि m1 प्लस m2 अपॉन में मैंने बताया अभी, तो m1 अपॉन m2, तो m1 क्या है k और m2 की वैल्यू क्या है 1, तो m1 प्लस m2 क्या होगा k प्लस 1, तो इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्स अगर x एक्सिस पूछा है, इसने क्या पूछा है x एक्सिस डिविजल y, x एक्सिस काट रहा है तो उस पर x का पॉइंट तो होगा लेकिन y का पॉइंट नहीं होगा, y होगा 0, इसीलिए यहाँ पर k की वैल्यू आई 3/5, तो रेशियो आ जाएगा 3:5, दिस इज़ फाइनल आंसर, ठीक है। ये y 0 क्यों रखा है इक्वल टू, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है 0, क्योंकि p के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे x, 0, तो 0 से करेंगे, क्योंकि अगर x लेते हैं तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। इसको करें, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, चलिए मैं 30 तक ही रखते हैं आज, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई फिर आप लोगों का भी मन नहीं लगेगा। चलिए 30, इन द गिवन फिगर E इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB equal to AC if AD perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, then prove that त्रिभुज ABD ट्राइंगल और समरूप हैं त्रिभुज ECF के, ठीक है। चलिए थोड़ा हिंदी में भी यूज़ कर लेते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा, चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, है ना, ताकि क्लियर दिखेगा थोड़ा। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन क्या है, गिवन ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, यानी जिसकी दो साइड इक्वल होंगी, ठीक है, और AB बराबर है AC के, जो AB है वो AC के बराबर है, और एंगल भी बराबर है एंगल C के, जो एंगल B है वो एंगल C के बराबर है, और इन ट्राइंगल ABD, अब आप देखिए यहाँ पे ट्राइंगल ABD ये आधा जो ट्राइंगल है ना, ये इसमें दे रखा है, एंड ECF, जो ECF है, जो ये ट्राइंगल है ECF, और ABD ये ट्राइंगल, इन दोनों में कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, सबसे पहले थोड़ी बैकग्राउंड प्रॉब्लम थी, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC, क्योंकि 90 डिग्री ईच ये हमें गिवन है, ओके, और एंगल ABD इक्वल टू एंगल ECF, ABD ये देखिए ABD ये एंगल बराबर है ECF के, ECF यानी कि इस एंगल के बराबर है, क्योंकि आपको पता आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, तो उसकी ये भुजाएं आपस में बराबर हैं, अगर ये आपस में बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होते हैं, इसी वजह से ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। इससे ही हमने ट्रायंगल को समरूप प्रूफ कर दिया। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग ज़्यादा हो गई है, और बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, और यही कहेंगे बस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।